विचार है कि जिसके हाथ में सत्ता होगी धर्म उसका चलेगा। सम्राट अशोक ने इसको साबित किया है और आज के प्रधानमंत्री जो है वो भी साबित कर रहे हैं। जिस विचारधारा के हैं उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आपको तय करना है कि उस विचारधारा में आपके लिए क्या है। मेरे लिए तो कुछ नहीं है। मेरे बाप दादा परदादा माँ बाप सब जाते थे उस विचारधारा में, उनको कुछ नहीं मिला। जब से मैं बुद्धिज्म की तरफ आया, बाबा साहब के विचारों की तरफ आया, जब मुझे पढ़ाई लिखाई का महत्व पता चला तो मेरा स्वाभिमान जगा और तब मुझे लगा कि मुझे पढ़ लिख कर इस समाज में बोलने वाला, लड़ने वाला, फिरने वाला बनना है। तो मुझे लगता है कि 21वीं सदी जो है वो डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी और वो सदी कलयुग नहीं है, कलम युग है। आज इसको कलयुग कहा जा रहा है। ये कलयुग नहीं है, ये कलम का युग है, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। आप लोगों जो इस देश में जो बाबा साहब ने जो हमें टुकड़ों में बांटा है, 5 टुकड़ों में जो बांटा है, क्योंकि हमें बांटने वालों ने हजारों जातियों में बांट रखा था। हम जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, इनको एकजुट होना पड़ेगा। इनको आपस में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से एक रिश्तेदारी करनी पड़ेगी, एक भागीदारी करनी पड़ेगी। लेकिन विडंबना ये है कि जो हमारे नेता हैं उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी है, दोषी भी आपको साबित करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि घर का मुखिया गार्जियन होता है, वो घर के अच्छे बुरे के लिए जिम्मेदार होता है। हमारे नेताओं में दिक्कत ये रह गई कि उन्होंने अपने बच्चों को संसद और विधानसभा तो पहले भेजा, सड़क नापने के लिए नहीं भेजा। इंदिरा गांधी को नेहरू ने किताबें लिखी, आइडियोलॉजी समझाया, और इंदिरा गांधी की हत्या नहीं होती तो वो नेहरू से भी ज्यादा राज करती। लेकिन हमारे नेताओं से चूक हो गई। वो सड़कों से निकले थे, उन्होंने अपनी तकलीफें देखी थी, उन्होंने अपने बच्चे को वो तकलीफ ना हो, हम भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे को तकलीफ हो। लेकिन जो हमारे राजनीतिक परिवार के जो बच्चे हैं उनकी सामाजिक समझ लालू यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव, कांसीराम साहब जैसे या मायावती की तरह नहीं है। हमें सड़क का नेता चुनना पड़ेगा जो दिन रात संघर्ष करता है। आपके मोदी जी को आप हरा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हरा सकते हैं? क्योंकि उसके तरफ सड़क का खाक छान कर कोई नेता बनने वाला अब बहुजन में नहीं बचा है। लालू यादव बचे हैं, इलाज करवा रहे हैं। नीतीश कुमार एक बचे हुए उस दौर के, वो भी हिसाब किताब गुना भाग जोड़ घटाव में लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है नरेंद्र मोदी ने 40 साल खाक छाना है, उसे पता है कब कहाँ बोलना है। ज्ञान सड़कों से आता है। बुद्ध को भी ज्ञान मिला था जब वो भटके थे, बाबा साहब को भी ज्ञान मिला जब उन्होंने दुनिया की खाक छानी। तो हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी परिवार के खिलाफ नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी गरीब का बच्चा गरीब रहे, लेकिन नेता और बेटा होने में फर्क होता है। नेता आपका वो होना चाहिए जिसके दिल में समाज के लिए दर्द हो, जिसने उस तकलीफ को सहा हो, और न तो कम से कम उस आइडियोलॉजी को जानता हो, उस विचारधारा में पला बढ़ा हो। इसलिए हमेशा आपको सत्ता देनी पड़ेगी सड़क के लोग को। माननीय कांसीराम साहब यूपी के नहीं थे, कर्पूरी ठाकुर बिहार के थे। तो हमें ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा जो सड़कों पर पले हैं, सड़कों पर बढ़े हैं, जिन्होंने साबित किया है कि हम तमाम विपरीत परिस्थितियों में समाज के लिए लड़ेंगे और फिरेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि सवाल ये है कि हमारा जो राजनेता है, हमारा जो नेता है, वो सामाजिक रूप से कितना सचेत है, वो अपने आइडियोलॉजी को लेकर कितना सचेत है। हम लोग वही चूक रहे हैं। और 21वीं सदी में यकीन मानिए, डेमोक्रेसी में अब जब तक सत्ता नहीं आएगी आपके हाथ में, आप एक कलम की फैक्ट्री नहीं खोल सकते हैं। मैं देख रहा हूं तमाम राज्यों में SC ST OBC माइनॉरिटी के बिजनेसमैन को टारगेट किया जा रहा है, उनकी बिल्डिंगें जब्त हो रही है, उनको डराया जा रहा है। अभी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश के जेलों में बंद कौन लोग हैं? SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं जो खीरा चोरी के आरोप में जेल में बंद है, और हीरा चोरी करके लोग मजे कर रहा है, देश विदेश में बैठा हुआ है। तो ये सब समझना पड़ेगा हम लोगों को
और ये रास्ता एक ही रास्ता है आज के समय में, तभी बुद्धिज्म मजबूत होगा जब हमारा सत्ता पर कंट्रोल होगा। और वो हथियार बाबा साहब ने हमें दिया। सोचिए 2000 सालों से हम लोग गुलामी झेल रहे हैं। अगर संविधान नहीं होता और वोट की ताकत नहीं होती और हमारी संख्या नहीं होती, संख्या होने के बाद, वोट की ताकत होने के बाद भी हमें रौंदा जा रहा है। हमारे कलेक्टर हमें फोन करके कहेगा कि शंभू जी हम नहीं बोल सकते। हमारा जज फोन करके कहेगा शंभू जी हम नहीं बोल सकते हैं। कलेक्टर जज की बात कर रहा हूँ। हमारा मंत्री किसी पार्टी में हो, SC ST OBC माइनॉरिटी का, अगर वो कांग्रेस में, बीजेपी या किसी सवर्ण दल में है, ममता बनर्जी के यहाँ या कांग्रेस में या बीजेपी में, जहाँ बागडोर किसी और के हाथ में है, वो डरा समा रहता है, नहीं बोलता है। आप लोग हमको क्यों वैल्यू दे रहे हैं? हमने आपका खेत जोत लिया है, आपको खाना खिलाने आते हैं, आपको लगता है कि कोई लीडर होकर बोल रहा है कि हम अपराध कर रहे हैं। हम सबको लीडर होते बोलना पड़ेगा। और जो आज के समय में जो बोलेगा, लिखेगा, यकीन मानिए वही बचेगा। नहीं बोलने वाला थोड़ा देर से मारा जाएगा, लेकिन उसके मारने की खबर भी नहीं प्रचारित होगी। कोई नहीं बचेगा। जाति जाति नहीं है। जो अधिकारी है, कर्मचारी है, मैं रोज कहता हूं इस बात को, अब जातिवाद का शिकार वो नहीं होगा जो मजदूर है, जो ठेला चलाता है, जो रिक्शा चलाता है, जो सब्जी बेचता है, जो ड्राइवर है, या जो चपरासी की नौकरी कर रहा है। उससे उनको अब कोई दिक्कत नहीं है। बहुत समझदार हो गए हम लोग। वो कहते हैं कि अब जातिवाद का शिकार उनको बनाओ जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, जो IAS PCS बन रहे हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, जो प्रोफेसर बन रहे हैं, जो बिजनेसमैन बन रहे हैं। उनकी जाति ढूंढी जा रही है और वहां सबकी हत्या हो रही है। ये जो किसान जातियां हैं वो आदिवासियों पर अत्याचार करते हैं, दलितों पर अत्याचार करते हैं, मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं। कौन? किसान जाति, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयली, यादव। उनको लगता है कि हम बच जाएंगे।